आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन तेजी से चर्चा के केंद्र में है। कैराना से सांसद बनने के बाद अब इकरा हसन सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि शामली, सहारनपुर और आसपास के जिलों में उनकी लगातार बढ़ती सक्रियता ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने पश्चिम यूपी में इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इकरा हसन की सक्रियता राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की राजनीति पर भी असर डाल सकती है। हाल ही में इकरा हसन की समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में पश्चिम यूपी के सामाजिक समीकरण, संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके बाद से इकरा हसन का मैदान में लगातार सक्रिय होना राजनीतिक संकेत दे रहा है। बीते दिनों सहारनपुर और शामली में इकरा हसन ने जिस तरह अलग अलग समाजों के बीच पहुंच बनाई, उसने पश्चिम यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। खासतौर पर कश्यप समाज के बीच दिया गया उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा, मुस्लिम आपका दुश्मन नहीं। अब सोशल मीडिया पर वो बयान वायरल हो रहा है। इस बयान ने सियासी चर्चा को और तेज कर दिया है। कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द की राजनीति बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे वोट बैंक साधने की कोशिश करार दे रहे हैं। दरअसल पश्चिम यूपी की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों पर आधारित रही है। लंबे समय तक यहाँ जाट मुस्लिम गठजोड़ राजनीति का बड़ा आधार माना जाता रहा। राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी अजीत सिंह की राजनीति इसी सामाजिक समीकरण पर मजबूत हुई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जयंत चौधरी एनडीए के साथ है और इससे मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा आरएलडी से दूरी बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस खाली होती राजनीति जमीन को भरने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, इकरा हसन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इकरा हसन को सिर्फ मुस्लिम चेहरा बनाकर नहीं, बल्कि पिछड़े, दलित और गैर जाट समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए आगे किया जा रहा है। कश्यप समाज के बीच उनकी सक्रियता को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यदि सपा मुस्लिम वोट बैंक के साथ पिछड़े वर्ग और स्थानीय नाराजगी को जोड़ने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर जयंत चौधरी की राजनीति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिम यूपी में आरएलडी की ताकत सिर्फ जाट वोट तक सीमित नहीं रही। पार्टी को मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा समर्थन मिलता रहा है, लेकिन एनडीए में जाने के बाद आरएलडी को मुस्लिम वोट बैंक में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि इकरा हसन लगातार मुस्लिम समाज के साथ साथ कश्यप, गुर्जर और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच सक्रिय रहती है, तो सपा को पश्चिम यूपी में नई मजबूती मिल सकती है। हाल के दिनों में इकरा हसन कई स्थानीय मुद्दों को लेकर आक्रामक दिखाई दी, चाहे प्रशासनिक मामलों में अधिकारियों से भिड़ने का मुद्दा हो या कश्यप समाज के लिए समाजवादी पार्टी से धनराशि दिलाने का सवाल हो। उन्होंने खुद को एक एक्टिव नेता के तौर पर पेश किया। सहारनपुर में धरना प्रदर्शन और उसके बाद दर्ज हुए मुकदमों ने भी उन्हें राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव अब पश्चिम यूपी में नए चेहरों के जरिए सपा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान के कमजोर पड़ने और पुराने मुस्लिम नेतृत्व के सीमित असर के बीच इकरा हसन को एक नए युवा चेहरे के रूप में तैयार किया जा रहा है। उनकी आक्रामक शैली, जमीनी सक्रियता और सोशल मीडिया पर पहुंच पकड़ उन्हें युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय बना रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इकरा हसन अकेले जयंत चौधरी की राजनीति को कमजोर कर देगी। पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक अब भी आरएलडी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच मजबूत पकड़ बना लेती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलडी की राजनीतिक चुनौती जरूर बढ़ सकती है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पश्चिम यूपी में राजनीतिक जमीन तैयार होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बसपा सभी अपने अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुटी है।
ऐसे में इकरा हसन की बढ़ती सक्रियता यह संकेत जरूर दे रही है कि समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी में नई राजनीतिक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।